ये क्लास में इंशाल्लाह हम इंटरफेरेंस ऑफ जो है लाइट वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। सपोज हमारे पास दो लाइट वेव्स है, समझो। सपोज यहाँ पे फिगर देखिए, सपोज ये फर्स्ट लाइट वेव है, लाइट वेव, और ये सेकेंड है। अगर सपोज ये दो लाइट वेव्स एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो गए, सुपर इम्पोज बनेंगे, यानी एक दूसरे से मिल गई है, तो इससे क्या होता है, एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म होता। ये रिजल्टेंट वेव का कभी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता, यहाँ पे देखिए सेकंड फिगर में, कभी एम्पलीट्यूड कम हो जाता, कभी एम्पलीट्यूड बराबर रहता। बहरहाल क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोज ऑफ टू वेव्स, टू लाइट वेव्स है ना, एक दूसरे पे जो सुपर इम्पोज होते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफियरेंस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस में क्या होता, द रिजल्टेंट वेव इज हैव लोअर, या तो कम हो जाती है इसकी वैल्यू, और हाइयर एम्पलीट्यूड और सेम एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता, बढ़ के भी हो सकता, बराबर भी हो सकता। तो इंटेंसिटी याद रखना एक आध फॉर्मूला, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। यानी जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रख लीजिए। और लाइट वेव जब ट्रैवल होता है, ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फॉर्मूला आता है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें एक चीज़ समझना, ए का मतलब यहाँ पे आता है एम्पलीट्यूड, साइन के बाजू जो भी है वो ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और फाई को बोलते हैं फेज डिफरेंस, यानी यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो एक बार यार रिवाइज कर लो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव, लाइट वेव इज गिवन बाई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी, टी यानी टाइम, और फाइव यानी फेज डिफरेंस। ठीक है, अब इसको देखिए हम समझेंगे। देखिए अभी जो समझा है, इंटरफेरेंस इज द फिनोमिना इन विच क्या होता, टू वेव्स सुपर इम्पोज, यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाते, टू फॉर्म द रिजल्टेंट वेव ऑफ, उसकी लोअर भी हो सकती है, हाइयर, और सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये सेकेंड पॉइंट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अभी बताना, आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टीटा टी प्लस फाइव, फिर ए को क्या बोलेंगे हम, एम्पलीट्यूड, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, या फ्रीक्वेंसी, फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। ठीक है भाई, अब इसके लिए क्या है, रिजल्टेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको प्रूफ करना है तब। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सपोज दो वेव्स है ना, एक वेव का डिस्प्लेसमेंट सपोज y1 से बता रहा हूँ मैं, इसको सिर्फ इतना ले लो, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरे को क्या करेंगे, इसका फेज चेंज हो रहा, ए साइन, इसको क्या करना, ओमेगा टी प्लस फाइव ले लीजिए। ठीक है, अब दोनों का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, ये दोनों को ऐड कर लेना, y1 प्लस y2। तो y1 क्या है, ए साइन ओमेगा टी, प्लस y2 क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये दोनों में से ए कॉमन ले लो, तो पहले उसमें बच जाएगा साइन ओमेगा टी, प्लस दूसरे में बच जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे साइन सी डी, समझेंगे इसको, और ये पूरे को समझेंगे हम डी, तो साइन डी। तो ये सी हो गया और ये डी, इसका एक फॉर्मूला है तो ट्रिग्नोमेट्री का, ये होता टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इस लिहाज से देखो क्या होगा, ये ए इंटू साइन सी प्लस साइन डी, अभी समझा ना, टू साइन सी प्लस डी ओमेगा टीटा प्लस फाइव बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी यानी ओमेगा टी सी, माइनस डी यानी ये दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, डी की जगह क्या है, ओमेगा टीटा प्लस फाइव, तो माइनस ओमेगा टीटा माइनस फाइव बाई टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी बच जाता, चले जाता। अब यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ माइनस टीटा बाई टू बचा, लेकिन याद रखना कॉस ऑफ माइनस टीटा ये प्लस कॉस टीटा होता, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, तो ये माइनस चलेगा। तो ये y इक्वल्स टू, ऐसे डालो, पहले टू लिख डालो, फिर नंबर एक डालो में, फिर ये कॉस लिख डालो में, कॉस क्या बचा यहाँ पे, फाइव बाई टू इंटू साइन ओमेगा प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा टू ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू। अब ये फिर फॉर्म से कंपेयर कर लो, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से कंपेयर करो, तो ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, तो कंपेयर करके बोलो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जगह पे क्या है, देयरफॉर एम्पलीट्यूड की जगह पे हमारे पास है टू ए कॉस फाइव बाई टू। अभी देखे थे हम इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो प्रोपोर्शन निकालिए, कॉन्स्टेंट डालो, यहाँ पे आई नॉट को बताते हैं कॉन्स्टेंट से, इंटू ए स्क्वायर, देयरफॉर आई इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर कर लो,
तो 2 स्क्वायर हो जाता 4, फिर a स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर 5/2। तो दिस इज़ द इंटेंसिटी ऑफ, क्या रहेंगे यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज 4i स्क्वेयर a स्क्वेयर cos स्क्वेयर 5/0, है ना। ये आ गया इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी कब मैक्सिमम है था, कब मिनिमम है था, वो समझना है अपने को। उसके लिए देखिए कैसा करेंगे हम, गौर से देखिए। अब मैक्सिमम मिनिमम क्या से cos के वैल्यूज़ मालूम है ना हमको। cos की वैल्यू 0 होती कब, अगर 90 डिग्रीज है ना। तो पहले मैक्सिमम का देख लेंगे। तो cos की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, देखो गौर से सुनो। सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे गौर से देखिए। सपोज cos की वैल्यू मैक्सिमम होना तो या तो 0 डिग्रीज होना, ये θ/2, ठीक है। θ/2 अगर स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता 0 या पाई या 2 पाई, है ना, या 3 पाई। ये वैल्यूज़ पे जो है cos स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होता, स्क्वायर थीटा मैक्सिमम। ये 2 वो से लेके जाके सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो थीटा हो जाएगा 0, 2 इंटू पाई 2 पाई, 2 2 ज़ा 4 पाई, 2 3 ज़ा 6 पाई, सो ऑन। तो इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द, है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन दिस इज 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, वैसी, ठीक है। अब वैसे मिनिमम कब होना, cos की वैल्यू 0 है ना। तो cos की वैल्यू 0 कब होती है, कहना π/2 पे होती, फिर 3 π/2 पे होती, याद कर लेना ये, फिर 5 π/2 पे होती, फिर 7 π/2, ये होता cos की वैल्यू मिनिमम। ये 2 उधर ले जाओ तो 2 कैंसिल होना शुरू आते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू, जब ये 2 2 ये पूरे कैंसिल समझो तो क्या बच रहा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। यहाँ पे क्या होता, फेज डिफरेंस है ना, अगर ये रहा तो इंटेंसिटी मिनिमम यानी 0 हो जाती। तो इसको देखिए मैं लिख कर भी समझाया। यहाँ पे देखिए आप क्या बोले, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऑकर्स, अराइव द कंडीशन एट विच द इट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, है ना। प्रूफ क्या है, कंसीडर 2 वेव्स कमिंग आउट फ्रॉम ए सोर्स, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट वेव इज गिवन बाई y1 इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी और y2 इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी प्लस 5। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा, y इक्वल्स टू भी देखना y1 प्लस y2, जब a कॉमन ले तो ये cos c प्लस cos 0 होता, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, cos और माइनस थीटा प्लस ही होता है, ये प्लस आ गया। तो इसमें पहले 2 लिख डालो, फिर a लिख डालो, फिर cos 5 डालो। अब कंपेयर करो तो a की जगह पे ये साइन के बाजू जो भी है, ये इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हो गया a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2a cos 5/2। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, इंटेंसिटी I इक्वल्स टू a0 इंटू a स्क्वायर, a0 इज द कांस्टेंट। अब a स्क्वायर क्या होता है बताना, 2 स्क्वायर 4, फिर a यहाँ पे a स्क्वायर भी लिख लो, अच्छा था a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। अब ये हो गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम कैसे भी बताना भाई, मैक्सिमम होना हो तो cos की वैल्यू 1 होना, तो θ/2 होना 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये 2 उधर लेके पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, 0 इंटू 2 0 होता है, 2 इंटू पाई 2 पाई, 2 2 4 पाई, 6 पाई। तो ये वैल्यूज़ पे फेज डिफरेंस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेंगी। और मिनिमम इंटेंसिटी cos की वैल्यू 0 की होती है π/2, 3/2, 5/2, याद कर लेना इसको। तो ये 2 पूरे 2 साइड से कैंसिल कर डालो, तो थीटा इक्वल्स टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, सो ऑन। तो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 है आती। आप लोग को समझ में आ रहा, फ़ायदा हो रहा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूशन करेंगे।